वो स्वयं संकट मोचन थे, परंतु जानकी की दशा सोचते सोचते स्वयं भी भावनाओं के चलते विवश हो गए। किसी भी युद्ध में आपको शत्रु का स्वभाव, उनके सोचने का तरीका यदि पता है तो आधा युद्ध आप वहीं पर जीत जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 7, चौपाई संख्या 2 और 3, जिसके माध्यम से हम देखेंगे बजरंगबली और विभीषण के बीच हुआ आगे का संवाद। पुनि सब कथा विभीषण कहई, जेहि विधि जनक सुता तह रहई। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहऊ जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। वैदेही पर इतने दिन लंका में क्या बीत रही थी, ये विभीषण से अच्छा भला कौन जान सकता था। विभीषण को सीता जी की स्थिति देखकर बहुत कष्ट का अनुभव होता था। रावण के सलाहकार के रूप में भी विभीषण ने अनेकों अवसरों पर ये परामर्श रावण को दिया कि मर्यादा की दृष्टि से तो सीता जी को बंदी बनाकर रखना सर्वथा अनुचित है ही, साथ ही श्री राम के क्रोध को निमंत्रण देना भी है। एक योद्धा को ये शोभा नहीं देता कि वो किसी निरीह स्त्री को छल से हरण करके ले आए और उसको बंधक बनाकर अपने प्रतिशोध का आधार बनाए। प्रतिशोध की आग और अभिमान की ज्वाला में रावण इतना अंधा हो चुका था कि वो धर्म संगत किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तब से विभीषण चुपचाप केवल देख ही रहे थे कि किस प्रकार रावण द्वारा सीता जी को प्रताड़ना दी जा रही थी। रावण बार बार अशोक वाटिका जाकर माता जानकी पर दबाव बनाता था और उसका प्रभाव निश्चित रूप से सीता जी पर पड़ता था। तुलसीदास जी कहते हैं, पुनि सब कथा विभीषण कहई, जेहि विधि जनक सुता तह रहई। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहऊ जानकी माता। अब विभीषण ने सारी कथा विस्तार से कही कि किस प्रकार जनकनंदिनी सीता उस लंका नगरी में रह रही थी। ये मार्मिक वृतांत सुनकर हनुमान जी का हृदय भी व्याकुल हो उठा। वो समझ तो रहे थे कि सीता जी यहाँ शारीरिक कष्ट और मानसिक पीड़ा झेल रही होंगी, लेकिन जब उन्होंने विभीषण के मुख से उनका वृतांत सुना तो वो साक्षात उस पीड़ा का अनुभव करने लगे थे। तब हनुमंत ने अधीर होते हुए कहा, सुनो भ्राता विभीषण, मैं स्वयं अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो किस हाल में है। वस्तुतः हनुमान सोचने लगे कि यदि मैं सीता जी से मिल नहीं पाऊंगा तो ये सुनकर श्री राम की क्या दशा होगी। वो स्वयं संकट मोचन थे, परंतु जानकी की दशा सोचते सोचते स्वयं भी भावनाओं के चलते विवश हो गए। वाल्मीकि रामायण सर्ग 13 श्लोक 23 के अनुसार, गत्वा तु यदि काकुतस्थम यक्षयामि परम अप्रियम, न दृष्टेति मया सीता ततस्तक्षति जीवितम। केसरी नंदन मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैं वापस जाकर श्री राम से ये परम अप्रिय बात कहूँगा कि मुझे सीता माता के दर्शन नहीं हो सके, तो वो तो अपने प्राणों का परित्याग ही कर देंगे। इस प्रकार के संशय हृदय में उत्पन्न हो रहे थे, इसलिए हनुमान स्वयं जानकी का दर्शन करने के लिए व्याकुल हुए जा रहे थे।
अब विभीषण को लंका के सब भेद ज्ञात थे। उन्हें न केवल लंका की सैन्य संरचना पता थी, राक्षसों व अंगरक्षकों की दिनचर्या पता थी, रावण द्वारा अशोक वाटिका में सीता जी की सुरक्षा के लिए लगाए गए सुरक्षा घेरे की परिसीमा व काट पता थी, अपितु उन्हें राक्षसों का स्वभाव भी पता था। किसी भी युद्ध में आपको शत्रु का स्वभाव, उनके सोचने का तरीका यदि पता है तो आधा युद्ध आप वहीं पर जीत जाते हैं। ऐसे में विभीषण ही सबसे योग्य पुरुष थे जो बजरंगबली को सीता जी से मिलने की युक्ति बता सकते थे। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण ने हनुमान जी को वो सभी युक्तियां बताई जिनका पालन करके वो सीता जी तक सकुशल पहुंच सकते थे। विभीषण के दिए हुए परामर्श को गंभीरता से समझते हुए पवन सुत हनुमान विभीषण से विदा लेकर सीता जी से मिलने के लिए चल पड़े। फिर से वैसा ही सूक्ष्म रूप बनाकर जैसा उन्होंने लंका में प्रवेश के समय बनाया था, वो फिर से आगे बढ़े और उस ओर चले जहां अशोक वाटिका में सीता माता बंदी बनाकर रखी गई थी। तो आज की चौपाइयों से हमने देखा कि विभीषण ने हनुमान जी को सीता जी तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है रावण प्रेमियों के नाम। कुछ विद्वान कहते हैं कि सीता जी को लंका में क्या कष्ट, वो तो अशोक वाटिका में दासियों के साथ आराम से रह रही थी। अरे, जब किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाकर रखा जाता है तो केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं महत्व रखता। शारीरिक कष्ट ना भी हो तो मानसिक रूप से स्वतंत्रता छीनने का कष्ट किसी भी कष्ट से बढ़कर है। और जब स्वतंत्रता छिनती है तो रहन सहन से लेकर पूजा पद्धति सब बदल जाते हैं। अब देखिए, भारत के अंदर भारत माता को ही अपनी पूजा पद्धति बदलनी पड़ रही है। राम नाम की लूट है, लूट की पूरी छूट है, ये पूंजी बिनमोल आपकी है सारी की सारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।